नमः। श्वेताश्वतरोपनिषद शान्तिपाठः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हे परमात्मन, आप हम गुरु शिष्य दोनों की साथ साथ सब प्रकार से रक्षा करें। हम दोनों का आप साथ साथ समुचित रूप से पालन पोषण करें। हम दोनों साथ ही साथ सब प्रकार से बल प्राप्त करें। हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो, कहीं किसी से हम विद्या में परास्त न हो, और हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्र से बंधे रहें। हमारे अंदर परस्पर या अन्य किसी से कभी द्वेष न हो। हे परमात्मन, तीनों तापों की निवृत्ति हो। प्रथमाध्यायः। हरि ओं। ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन क्व च संप्रतिष्ठाः अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्। परब्रह्म परमात्मा को जानने और प्राप्त करने के लिए उनकी चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु पुरुष आपस में कहने लगे, हे वेदज्ञ महर्षिगण, हमने वेदों में पढ़ा है कि इस समस्त जगत के कारण ब्रह्म हैं, सो वे ब्रह्म कौन हैं? हम सब लोग किससे उत्पन्न हुए हैं? हमारा मूल क्या है? किसके प्रभाव से हम जी रहे हैं? हमारे जीवन का आधार कौन है? और हमारी पूर्णतया स्थित किसमें है? अर्थात हम उत्पन्न होने से पहले, भूतकाल में, उत्पन्न होने के बाद, वर्तमान काल में और इसके पश्चात प्रलय काल में किसमें स्थित रहते हैं? हमारा परमाश्रय कौन है? तथा हमारा अधिष्ठाता, हम लोगों की व्यवस्था करने वाला कौन है, जिसकी रची हुई व्यवस्था के अनुसार हम लोग सुख दुख दोनों भोग रहे हैं? वह इस संपूर्ण जगत की सुव्यवस्था करने वाला, इसका संचालक स्वामी कौन है? कालः स्वभावो नियतिरयदृक्षा भूतानि जोनिः पुरुष इति चिन्तया संयोगे येषां न त्वात्मभावा दात्माप्यनीशः सुख दुख हेतुः। वे कहने लगे कि वेद शास्त्रों में अनेक कारणों का वर्णन आता है। कहीं तो काल को कारण बताया है, क्योंकि किसी न किसी समय पर ही वस्तुओं की उत्पत्ति देखी जाती है। जगत की रचना और प्रलय भी काल के ही अधीन सुने जाते हैं। कहीं स्वभाव को कारण बताया जाता है, क्योंकि बीज के अनुरूप ही वृक्ष की उत्पत्ति होती है। जिस वस्तु में जो स्वाभाविक शक्ति है, उसी से उसका कार्य उत्पन्न होता देखा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुगत शक्ति रूप जो स्वभाव है वह कारण है। कहीं कर्म को कारण बताया है, क्योंकि कर्मानुसार ही जीव भिन्न भिन्न योनियों में भिन्न भिन्न स्वभाव आदि से युक्त होकर उत्पन्न होते हैं। कहीं आकस्मिक घटना को अर्थात होनहार भवितव्यता को कारण बताया है, कहीं पांचों महाभूतों को, और कहीं जीवात्मा को जगत का कारण बताया है। अतः हम लोगों को विचार करना चाहिए कि वास्तव में कारण कौन है। विचार करने से समझ में आता है कि काल से लेकर पंच महाभूतों तक बताए हुए जड़ पदार्थों में से कोई भी जगत का कारण नहीं है। वे अलग अलग तो क्या, सब मिलकर भी जगत के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब जड़ होने के कारण चेतन के अधीन हैं। इसमें स्वतंत्र कार्य करने की शक्ति नहीं है। जिन जड़ वस्तुओं के मेल से कोई नई चीज उत्पन्न होती है, वह उसके संचालक चेतन आत्मा के ही अधीन और उसी के भोगार्थ होती है। इनके सिवा पुरुष अर्थात जीवात्मा भी जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह सुख दुख के हेतुभूत प्रारब्ध के अधीन है। वह भी स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता। अतः कारण तत्व कुछ और ही है।